नमस्कार दोस्तों, मैं ओम्या हिंदी कहानी की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ कुछ नई कहानियों के साथ। बड़ी मुश्किलें होती हैं जिनका हल कभी कभी नहीं मिल पाता और मन उदास भी होने लगता है, परंतु कभी भी मुश्किलों से हार मानने पर मुश्किलों का हल नहीं मिलेगा। हमेशा कहीं न कहीं हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत रखेंगे तो किसी भी परिस्थिति से निदान पाना आपका बहुत आसान हो जाएगा। राजा अजातशत्रु का राज बहुत अच्छा चल रहा था, परंतु कहते हैं ना कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ऐसा ही अजातशत्रु के साथ हुआ। राजा कई मुश्किलों से घिर गए और उन मुश्किलों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उन्होंने कई युक्तियां अपनाई, लेकिन असफल रहे। एक दिन उनकी मुलाकात एक तांत्रिक से हुई। राजा ने तांत्रिक को अपनी मुश्किलें बताई। तांत्रिक ने राजा की बातों को ध्यान से सुना, फिर उसने एक उपाय भी बताया। तांत्रिक ने कहा, आपको पशु बलि देनी पड़ेगी, तभी आपकी मुश्किलों का समाधान होगा। पहले तो राजा काफ़ी सोच विचार में पड़े, लेकिन उन्हें जब कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया तो उन्होंने तांत्रिक की बात मान ली। तांत्रिक के कहे अनुसार एक बड़ा अनुष्ठान किया गया। पशुओं को मैदान में बलि देने के लिए बांध दिया गया। संयोगवश उस समय एक महात्मा राजा के नगर में पहुँचे। वे उसी स्थान से गुजर रहे थे जहाँ पर राजा ने अनुष्ठान कराया था। महात्मा ने जब देखा कि निर्दोष पशुओं की बलि दी जाने वाली है, तो वे राजा के पास आए और बोले, राजन, आप इन निर्दोष पशुओं को क्यों मारने जा रहे हैं? राजा ने कहा, महात्मा जी, मैं इन्हें मारने नहीं, अपितु राज्य कल्याण के लिए इनकी बलि देने ले जा रहा हूँ, जिससे सारे राज्य का कल्याण होगा। महात्मा बोले, क्या किसी निर्दोष जीव की बलि देने से किसी का भला भी हो सकता है? थोड़ा सा रुककर महात्मा ने जमीन में एक तिनका उठाया और राजा को देते हुए बोले, इसे तोड़ कर दिखाइए। राजा ने उस तिनके के 2 टुकड़े कर दिए। तब महात्मा बोले, इसे अब पुनः जोड़ दें। राजा बोले, महात्मा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसे तो अब कोई भी नहीं जोड़ सकता। तब महात्मा राजा को समझाते हुए बोले, राजन, जिस प्रकार इस तिनके के टूट जाने के बाद आप इसे नहीं जोड़ सकते, ठीक उसी प्रकार जब आप इन पशुओं की बलि देंगे तो ये निर्दोष जीव आपके कारण मृत्यु को प्राप्त होंगे और इन्हें आप दोबारा जिंदा नहीं कर सकते, बल्कि इनके मरने के बाद आपको जीव हत्या का दोष भी लगेगा और आपकी मुश्किलें कम होने के बजाय और कहीं अधिक बढ़ जाएंगी, क्योंकि किसी भी निर्दोष जीव को मारकर कोई भी व्यक्ति खुशी नहीं प्राप्त कर सकता। आपकी समस्या का हल निर्दोष जीवों की हत्या करके प्राप्त नहीं हो सकता। कोई भी किसी भी व्यक्ति को कभी खुशी ऐसे प्राप्त नहीं होगी। आपकी समस्या का हल तो सोच विचार कर निर्णय लेने पर होगी। अगर आप सच में अपने मुश्किलों का हल चाहते हैं तो दिमाग से काम कीजिए। मुश्किलें तो आती जाती रहेंगी, यही तो ज़िंदगी का नाम है और यही ज़िंदगी का सच भी है। किसी निर्दोष जीव को मारने से समस्याएं नहीं समाप्त होती, बल्कि उसका हल आपको बुद्धि से निकाल देना चाहिए। महात्मा की बात सुनकर
अजातशत्रु उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी भूल की क्षमा मांगने लगे। अजातशत्रु ने ऐलान करा दिया कि अब उनके राज में किसी भी निर्दोष जीव की हत्या नहीं की जाएगी। दोस्तों, कभी भी किसी भी मुश्किल से पार पाने के लिए, उसका हल पाने के लिए हमें किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। आज के समय पे लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपना भला करना चाहते हैं, परंतु इससे आपका भला कदापि नहीं हो सकता। उस भला करने के चक्कर में आप अपना बुरा खुद ही कर लेते हैं। वो कहते हैं ना, जिस डाल पे बैठा हो उस डाल को काटना। तो इसका मतलब यही होगा कि आप अपना भला करने के चक्कर में अपने बुरे का रास्ता खुद ही तय कर लेते हैं और उसका दोष किसी और पर मढ़ने लगते हैं। एक व्यक्ति कोई जिज्ञासु एक दिन आया। उसका नाम मौलुकपुत्र था। एक बड़ा ब्राह्मण विद्वान 500 शिष्यों के साथ महात्मा के पास आए। निश्चित ही उनके पास बहुत सारे प्रश्न थे। एक बड़े विद्वान के पास ढेर सारे प्रश्न तो होते ही हैं, समस्याएं ही समस्याएं होती हैं। महात्मा ने उनके चेहरे की तरफ देखा और कहा, पुत्र, एक शर्त है, यदि तुम शर्त पूरी करो केवल तभी मैं उत्तर दे सकता हूँ। मैं तुम्हारे सिर में भनभनाते प्रश्नों को देख सकता हूँ। 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करो, ध्यान करो, मौन रहो। जब तुम्हारे भीतर का शोरगुल समाप्त हो जाएगा, तब तुम्हारी की बातचीत रुक जाएगी। तब तुम कुछ भी पूछना, मैं उत्तर जरूर दूंगा। मैं ये वचन देता हूँ। मौलुकपुत्र कुछ चिंतित हुए। 1 वर्ष केवल मौन रहना है और तब ये व्यक्ति उत्तर देंगे, और कौन जाने कि उत्तर देंगे सही या नहीं। इसके उत्तर बिल्कुल व्यर्थ भी हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? वो इस सोच विचार में बड़ी दुविधा में भी पड़े रहे। वो थोड़ा झिझक भी रहे थे। ऐसी शर्त मानने में इतना खतरा था। तभी महात्मा के एक दूसरा शिष्य सारिपुत्र जोर से हंसने लगा। वहीं उनके पास भी बैठा था, एकदम खिलखिलाकर। मौलुकपुत्र और भी परेशान हो गया। उसने कहा, बात क्या है? तुम क्यों हंस रहे हो? तब सारिपुत्र ने कहा, इनकी मत सुनना, ये बहुत धोखेबाज हैं। इन्होंने मुझे भी धोखा दिया है। जब मैं आया था, तुम्हारे तो केवल 500 शिष्य हैं, मेरे पास 1000 थे। मैं बड़ा ब्राह्मण था, देश भी में मेरी ख्याति थी। इन्होंने मुझे फुसला लिया। इन्होंने कहा, साल भर प्रतीक्षा करो, मौन रहो, ध्यान करो और फिर पूछना, मैं सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और साल भर कोई प्रश्न ही नहीं बचा। मैं तो कभी कुछ भी पूछ ही नहीं पाया, और इन्होंने कोई उत्तर भी नहीं दिया। यदि तुम पूछना चाहते तो अभी पूछ लो। मैं इस चक्कर में पड़ गया, मुझे इसी तरह इन्होंने धोखा दिया। महात्मा ने कहा, मैं अपने वचन पर पक्का रहूँगा। यदि तुम पूछते हो तो मैं उत्तर दूंगा। यदि तुम पूछोगे ही नहीं तो मैं क्या उत्तर दूंगा? 1 वर्ष बीत गया। पुत्र ध्यान में उतर गया और मौन होता गया। भीतर की बातचीत भी समाप्त हो गई।
भीतर का कोलाहल भी रुक गया। वो बिल्कुल भूल गया कि कब 1 वर्ष बीत गया। कौन फिक्र करता जब प्रश्न ही न रहे, तो कौन उत्तर की फिक्र करता। जब प्रश्न होंगे तब तो उत्तर की फिक्र होगी। एक दिन अचानक महात्मा ने पूछा, ये वर्ष का अंतिम दिन है। इसी दिन तुम वर्ष पहले यहाँ आए थे और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि 1 वर्ष के बाद जो पूछोगे मैं उसका उत्तर दूंगा। मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अब तुम प्रश्न करो। मौलूम पुत्र हंसने लगा और उसने कहा, आपने मुझे भी धोखा दिया। ये सरीपुत्र ठीक कहता था। आप कोई प्रश्न ही तो पूछने के लिए नहीं रहा। मैं क्या पूछूं? मेरे पास पूछने के लिए कुछ बाकी ही नहीं। असल में यदि तुम सत्य नहीं हो तो समस्याएं होती हैं और प्रश्न होते हैं। वे तुम्हारे झूठ से पैदा होते हैं, तुम्हारे स्वप्न, तुम्हारी नींद से पैदा होते हैं। जब तुम सत्य, प्रामाणिक, मौन, समग्र होते हो तो तिरोहित हो जाते हो। मेरी समझ ऐसी है कि मन की एक अवस्था है जहाँ केवल प्रश्न होते हैं और मन की एक अवस्था है जहाँ केवल उत्तर होते हैं, और ये कभी साथ साथ नहीं होते। यदि तुम अभी भी पूछ रहे हो तो तुम उत्तर नहीं ग्रहण कर सकते। मैं उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन तुम उसे ले नहीं सकते। यदि तुम्हारे भीतर प्रश्न उठने बंद हो गए तो मुझे उत्तर देने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें उत्तर मिल जाता है। किसी प्रश्न का उत्तर दिया नहीं जाता, ना कोई दे सकता है। मन की एक ऐसी अवस्था उपलब्ध करनी होती है जहाँ कोई प्रश्न नहीं उठते। मन की प्रश्न रहित अवस्था ही एकमात्र उत्तर है। यही तो ध्यान की पूरी प्रक्रिया है। प्रश्नों को गिरा देना, भीतर चलती बातचीत को बंद कर देना। जब भीतर की बातचीत रुक जाती है तो ऐसा असीम मौन छा जाता है। उस मौन में हर चीज़ का उत्तर मिल जाता है, हर प्रश्न के उत्तर मिल जाते हैं, हर उलझन सुलझ जाती है। शाब्दिक रूप से नहीं, आंतरिक रूप से। कहीं कोई समस्या रह ही नहीं जाती तो समस्या का हल कैसा? जब समस्या होंगे तभी ना उसके हल ढूंढेंगे। जब प्रश्न होंगे तभी तो उसके उत्तर होंगे। तथागत ये भी कहते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति को खुद की पहचान करनी चाहिए। दूसरों के बजाय व्यक्ति खुद के बारे में ज़्यादा जानता है। उनका मत था कि बुराई से घृणा करो, बुरे व्यक्ति से नहीं। एक बार की बात है, एक गांव के पास एक नदी बहती थी। उस नदी के किनारे महात्मा बैठे थे। किनारे पर पत्थरों का भार था, पर छोटी सी वो नदी अपने तरल धारा के कारण आगे बढ़ती जा रही थी। महात्मा ने विचार किया कि ये छोटी सी नदी अपनी तरल के कारण कितनों के प्यास बुझाती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान में पड़े रहते हैं और दूसरों के मार्ग में बाधा बनते रहते हैं। ये इतनी बड़ी सीख है। अगर कोई मन से शांत हो तो इस सीख के कारण उसका जीवन बहुत आसानी से सफल बना सकता है। अपने अंदर की कुछ जो भी बची कुची उलझने हैं उनको भी सरलतापूर्वक वो समाप्त कर सकता है। जो महात्मा ने विचार किया कि ये छोटी सी नदी अपनी सरलता के कारण कितनों के प्यास बुझाती है और ये भारी भरकम पत्थर एक ही स्थान में पड़ा रहता है। मतलब जो लोग सरल स्वभाव के होते हैं
झूठ फरेब से दूर होते हैं, वो सबका भला करते चलते हैं। और जो अहंकारी होते हैं, अपने अहम में खोए होते हैं, जो अपने अभिमान में रहते हैं, वो हमेशा दूसरों के लिए बाधा बन जाते हैं। वो तो ना तो अपनी जीवन को सरल बना पाते हैं, ना ही किसी और के जीवन को। वो खुद बोझ उठाकर जीवन भर चलते हैं और दूसरों पर भी बोझ लाद देते हैं। इस घटना की सीख ये है कि दूसरे के रास्ते में रोड़े अटकाने वाले खुद कभी आगे नहीं बढ़ते, परंतु जो दूसरों को सद्भाव और स्नेह देता है, वो स्वयं भी आगे बढ़ जाता है। महात्मा ऐसे ही विचार में मगन थे कि तभी उन्हें गांव की एक भीड़ को अपनी तरफ आते देखा। बड़ा शोर था और लोग किसी युवती के प्रति अपशब्द बोल रहे थे। देखा कि लोग एक युवती को घसीट कर ला रहे थे और उसको गाली भी दे रहे थे। भीड़ के नज़दीक जाने पर महात्मा ने लोगों से युवती को पीटने और अपशब्द कहने का कारण पूछा। लोगों ने कहा, यह स्त्री व्यभिचारिणी है और हमारे समाज का नियम है, यदि स्त्री व्यभिचारी पकड़ी जाए तो उसे पत्थरों से कुचल कर मार डालना चाहिए। तथागत ने युवती की ओर देखा और कहा, जो तुम चाहते हो वही करो, पर मेरी एक शर्त है कि पत्थर मारने का अधिकारी वही है जिसने कभी व्यभिचार न किया हो और ना ही उसके मन में ऐसे कभी विचार आए हों। इतना कहकर महात्मा शांत हो गए। चारों ओर मौन था। कुछ समय बाद लोगों की भीड़ मन में पश्चाताप का भाव लिए हुए वहाँ से विदा हो गई। इस घटना से यही सत्य उभरता है कि हमें खुद अपने प्रति न्याय कर सकते हैं, दूसरों के प्रति नहीं, क्योंकि हमारी जानकारी दूसरे के विषय में अधूरी होती है। यदि हम किसी के प्रति न्याय करना चाहते हैं तो उसे ऐसा प्यार और स्नेह मिलना चाहिए कि वो खुद ही अपने दोषों को स्वीकार कर ले और पुनः उन्हें ना दोहराने का संकल्प ले ले। कई दिनों के विहार के बाद महात्मा मगध की राजधानी राजगृह से प्रस्थान करने वाले थे। लोगों को जब ये पता चला तो वे उनके लिए भेंट आदि लेकर उनके दर्शनों के लिए आने लगे। अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए महात्मा लोगों की भेंट स्वीकार कर रहे थे। सम्राट ने उन्हें भूमि, खाद्य, वस्त्र, वाहन आदि भेंट प्रदान किए। नगर के सेठों ने भी धन, धान और स्वर्ण आभूषण उनके चरणों में अर्पित किए। सभी के दान स्वीकार करने के लिए महात्मा अपना दायां हाथ उठाकर स्वीकार किया। भीड़ में एक वृद्ध भी थे। वो वृद्ध बोले, भगवान, मैं बहुत निर्धन हूँ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं। आज मुझे एक पेड़ से एक आम गिरा हुआ मिला, मैं उसे खा रहा था, तभी मैंने आपके प्रस्थान करने का समाचार सुना। मैं उस समय आधा आम खा चुका था। मैं भी आपको कुछ अर्पित करना चाहता था, लेकिन मेरे पास इस आधे आम के सिवा कुछ भी नहीं। इसे ही मैं आपको भेंट करना चाहता हूँ। कृपया कर मेरी भेंट स्वीकार करें। वहाँ उपस्थित अपार जन समुदाय, राजा, महाराजा और सेठों ने देखा कि महात्मा अपने आसन से उठकर नीचे आए और अपने दोनों हाथ फैलाकर वृद्ध का आधा आम स्वीकार किया। सम्राट चकित होकर वृद्ध से पूछते हैं,
भगवान एक से बढ़कर एक अनुपम और बहुमूल्य उपहार तो आपने केवल हाथ हिलाकर ही स्वीकार किया, लेकिन इस बूढ़े के जूठे आम को लेने के लिए आप स्वयं आसन छोड़कर नीचे उतर कर आ गए। इसमें ऐसी कौन सी विशेषता है? महात्मा मुस्कुरा कर बोले, इस वृद्ध ने मुझे अपनी समस्त पूंजी दे दी है। आप लोगों ने जो कुछ भी मुझे दिया है वो तो आपकी संपत्ति का कुछ अंश ही है, और उसके बदले में अपने दान का करने का अहंकार भी अपने मन में रखा है। इस वृद्ध ने मेरे प्रति प्रेम और श्रद्धा रखते हुए मुझे सर्वस्व अर्पित कर दिया। फिर भी इसके मुख पर कितनी नम्रता और करुणा है। ये सब देखकर और सुनकर सभी राजा महाराजा और सेठों को बहुत बड़ी सीख भी प्राप्त हुई। भिक्षुओं के शिष्यों की सभा में पधारे महात्मा सभा में प्रतीक्षारत उनके शिष्य ये देखकर चकित हुए कि महात्मा पहली बार अपने हाथ में कुछ लेकर आए हैं। उनके हाथ में एक रुमाल था। महात्मा के हाथ में रुमाल देखकर सभी समझ गए कि इसका कुछ विशेष ही प्रयोजन होगा। महात्मा अपने आसन पर बैठे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और रुमाल में कुछ दूरी पर 5 गांठ लगा दी। अब उपस्थिति ये देख मन में सोच रहे थे कि अब महात्मा क्या करेंगे, क्या कहेंगे। महात्मा ने उनसे पूछा, कोई मुझे ये बता सकता है कि क्या ये वही रुमाल है जो गांठें लगाने से पहले था? सरीपुत्र ने कहा, इसका उत्तर देना कुछ कठिन है। एक तरह से देखें तो रुमाल वही है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। दूसरी दृष्टि से देखें तो पहले इसमें 5 गांठ नहीं लगी थी, अतः ये रुमाल पहले जैसा नहीं रहा। और जहाँ तक इसकी मूल प्रकृति का प्रश्न है, वो अपरिवर्तित है। इस रुमाल का केवल बाह्य रूप बदला है, इसका पदार्थ और इसकी मात्रा वही है। तुम सही कह रहे हो। महात्मा ने कहा, अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। ये कहकर महात्मा रुमाल के दोनों सिरों के एक दूसरे से दूरी खींचने लगे। तुम्हें क्या लगता है, इस प्रकार खींचने से क्या मैं इन गांठों को खोल पाऊंगा? नहीं महात्मा, इस प्रकार तो आप इन गांठों को और अधिक सघन कर देंगे और सूक्ष्म बना देंगे, जो कभी नहीं खुलेंगे। शिष्य ने कहा, ठीक है। महात्मा बोले, अब तुम मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर दो। इन गांठों को खोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? शिष्य ने कहा, महात्मा, इसके लिए मुझे सर्वप्रथम निकटता से ये देखना होगा कि ये गांठें कैसे लगाई हैं। इसका ज्ञान किए बिना मैं इन्हें खोलने का उपाय नहीं बता सकता। तुम सत्य कहते हो, महाराज कहते हैं। शिष्य, तुम धन्य हो, क्योंकि यही जानना सबसे आवश्यक है। आधारभूत प्रश्न यही है, जिस समस्या में तुम पड़े हो उसे बाहर निकलने के लिए ये जानना जरूरी है कि तुम उससे क्यों परेशान हो। यदि तुम यह बुनियादी व भौतिक परीक्षण, मौलिक परीक्षण नहीं करोगे तो संकट अधिक गहराएगा। लेकिन विश्व में सभी ऐसा नहीं कर सकते। वे पूछते हैं, हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आदि आदि वृत्तियों से बाहर कैसे निकलें, इनका परित्याग कैसे करें। लेकिन वे नहीं जानते कि हम इन्हीं प्रवृत्तियों में कैसे पड़ें। जैसे हमने इनका
आवाहन किया था, वैसे ही इनका निर्वाहन भी करना पड़ेगा। महात्मा की बातों का शिष्यों पर बहुत ही प्रभाव पड़ा और ऐसे ही वो धीरे धीरे ध्यान और मौन के साथ बहुत कुछ सीखते गए। मनुष्य अपने जीवन को खुद ही आसान बना सकता है। एक दिन बहुत से शिष्य बैठे बात कर रहे थे कि संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है। अगर संसार में सुख ही था तो छोड़कर आए क्यों। जब संसार में दुख ही दुख रह जाए तभी तो कोई संन्यास्त होता है। जब ये समझ में आ जाए कि यहाँ कुछ भी नहीं है, खाली पानी के बुलबुले हैं, आकाश में बने इंद्रधनुष हैं, आकाश कुसुम है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तभी तो कोई सन्यासी होता है। सन्यास का अर्थ ही क्या है। संसार व्यर्थ हो गया है। जानकर अनुभव से, अपने ही साक्षात्कार से ये शिष्य ऐसे ही भाग कर चले आए होंगे। किसी की पत्नी मर गई होगी तो सन्यासी हो गया, किसी का दिवाला निकल गया होगा तो सन्यासी हो गया। अब तुम देखना, बहुत से लोग सन्यासी होंगे, फिर कुछ और बचता भी नहीं। तब महात्मा भगवान अचानक आ गए। पीछे खड़े होकर उन्होंने शिष्यों की बातें सुनी। वो तो चौंक में गए। फिर कहा, शिष्य, महात्मा होकर भी ये सब बात तुम क्या कर रहे हो। ये सारा संसार दुख में है, इसमें तुम बता रहे हो। कोई कह रहा है राज्य सुख, कोई कहता है काम सुख दुख में है, इसमें तुम बता रहे हो। कोई कह रहा भोजन सुख, स्वाद सुख। ये सब तुम जो कह रहे हो, क्या कह रहे हो, ये सुनकर मुझे आश्चर्य होता है। अगर इस सब में सुख है तो तुम यहाँ आए क्यों। सुख भी आभास है। महात्मा ने कहा, दुख सत्य है और सुख नहीं है, ऐसा नहीं, पर संसार में नहीं है। संसार का अर्थ ही है जहाँ सुख दिखाई पड़ता है, और है नहीं जहाँ आभास होता है, प्रतीत होता है, इशारे मिलते हैं कि है, परंतु जैसे जैसे पास जाओगे पता चलेगा कि नहीं है। फिर सुख कहाँ है। महात्मा ने कहा, सुख है तुम्हारे भीतर। सुख का जन्म भी हो जाए तुम्हारे भीतर, महात्मा का अवतरण हो जाए तो सुख है। महात्मा ये बड़ा अनुष्ठान शब्द है। तुम्हारे भीतर महात्मा उत्पन्न हो जाए तो सुख है। तुम जब जाओ तो सुख, सोने में दुख, मूर्छा में सुख दुख, जागने में सुख, धर्म श्रवण सुख है। तो सबसे परम सुख तो है कि तुम्हारे भीतर बुद्धि पैदा हो जाए। अगर अभी ये नहीं हुआ तो नंबर 2 का सुख है, जिनका बुद्धि जग जाए उनकी बात सुनने में सुख है। धर्म श्रवण में सुख है, तो सुनो उनकी जो जग गए हैं, जिन्हें कुछ दिखाई पड़ा है, गुणों उनकी, लेकिन उन्हीं सुख पर रुक मत जाना। सुन कर अगर रुक गए तो एक तरह का सुख तो मिलेगा, लेकिन ये भी बहुत दूर जाने वाला नहीं है। इसलिए महात्मा ने कहा, समाधि में सुख है, महात्मा में सुख है। ये तो परम व्याख्या हुई सुख की। फिर ये भी तो हुआ है, ये भी तो नहीं हुआ
तो उनके वचन सुनो, उनके पास बैठो। उनके भीतर की ये क्रांति घटी है, जिनके भीतर ये सूरज निकला है, जिनका प्रभात हो गया है। जहाँ सूर्योदय हुआ उनके पास रमो। इसमें सुख है, मगर इसमें ही रुक मत जाना। ध्यान रखना कि जो उनको हुआ है वो तुम्हें भी करना है। उस करने के उपाय का नाम समाधि है। सुनो और चेष्टा करो। जैसा बनने की आप चेष्टा करेंगे वैसे ही आप बनेंगे। उस चेष्टा का नाम समाधि है। उस चेष्टा का नाम है महात्मा की उत्पत्ति। सुनो बचनों, फिर बुद्धि जैसे बनाने की चेष्टा में लगाओगे ध्यान समाधि योग, और जिस दिन बन जाओगे उस दिन परम सुख ही सुख होगा। इन सब सुखों को पाना है तो अपने आप को शांत रखना होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये कहानी है महर्षि विश्वामित्र के जीवन में घटित कुछ घटनाओं के बारे में, जो आपको एक शांतिपूर्ण सफ़र पर ले जाएगी। राजा अपनी विशाल सेना के साथ मुनि के आश्रम में पधारे। महर्षि वशिष्ठ को मालूम था कि राजा ब्राह्मणों का काफ़ी ज़्यादा सम्मान करते हैं, इसीलिए उन्होंने खुद राजा की देखभाल का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया। राजा को मालूम था कि महर्षि का आश्रम बहुत छोटा है, इसीलिए उन्हें महर्षि से किसी खास आव भगत की उम्मीद नहीं थी। लेकिन महर्षि वशिष्ठ ने खुद राजा और उनकी सेना की बहुत अच्छे से देखभाल की। सभी सैनिकों का अच्छे से ख्याल रखा। उन्हें स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। ये देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में अन्नपूर्णा का वास नजर आने लगा। राजा कौशिक टहलने के लिए जंगलों की तरफ निकल गए। टहलते वक्त उन्होंने सोचा कि अच्छे से राजघरानों के लोगों का खाने का इंतजाम करने में पसीने छूट जाते हैं। महर्षि ने अचानक पहुँचे लोगों का इतना अच्छे तरीके से स्वागत किया। मुझे महर्षि जी से पूछना चाहिए कि उन्होंने ऐसे कैसे कर लिया। आगे क्या होता है जानेंगे इसकी कहानी में। महर्षि महाराज, इस कहानी में दो किरदार हैं। एक तो पहले महाराज दशरथ के कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी, और दूसरे सप्त ऋषियों में से एक माने जाने वाले, कथाओं के हिसाब से इन्हें पृथ्वी का श्रेष्ठ तपस्वी भी माना जाता है, राजा कौशिक। इन्हीं को आगे चलकर महर्षि विश्वामित्र के नाम से जाना गया। विश्वामित्र जन्म से बहुत से ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय थे। उन्हें राजा कौशिक के नाम से जाना जाता था। राजा कौशिक महाराज गाधी के पुत्र थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार उनका वर्णन बहुत ही कुशल और सौम्य शासक के रूप में मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम में अपने परिवार के साथ सुख में जीवन व्यतीत कर रहे थे। कहा जाता है कि महर्षि उन
के ऊपर हमेशा से देवताओं की कृपा रही। यही वजह थी कि उन्हें देवताओं के द्वारा नंदी गाय भेंट के स्वरूप मिली थी। इस गाय में कई विशेषताएं थीं, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये जहाँ भी रहेगी वहाँ कोई कभी भूखा नहीं रहेगा। इसके स्तनों के नीचे आने वाली खाले पात्र कभी भी खाली नहीं रहेंगे। इस गाय को अक्षय भंडार की स्वामिनी भी कहा जाता है। उस समय किसी भी ऋषि मुनि के पास ऐसी गाय नहीं थी। एक दिन सूरज की लालिमा को देखकर ही महर्षि वशिष्ठ ने ये कह दिया था कि आज कोई खास उनकी कुटिया में आने वाला है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। राजा कौशिक अपनी विशाल सेना के साथ उन्हीं के आश्रम में पधारे। महर्षि वशिष्ठ को मालूम था कि राजा कौशिक ब्राह्मणों का काफ़ी ज़्यादा सम्मान करते हैं, इसीलिए उन्होंने खुद राजा कौशिक की देखभाल की, उनकी सेवा बहुत अच्छे से की, बहुत अच्छे से आवभगत की। सभी सैनिकों का अच्छे से ख्याल रखा, उन्हें स्वादिष्ट व्यंजन परोसे। ये देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न भी हुए। वे सोचने लगे कि महर्षि से कैसे बात करें। बाद में राजा कौशिक ने संकोचवश महर्षि वशिष्ठ से सवाल किया कि हे मुनिवर, इतनी छोटी सी जगह होते हुए भी आपने इतनी बड़ी सेना का भोजन का इंतजाम कैसे कर लिया? इसके जवाब में महर्षि ने कहा कि उनके पास अद्भुत शक्ति वाली एक गाय है जिसका नाम नंदिनी है। वे स्व में रहने वाली कामधेनु गाय है, कामधेनु की गाय की पुत्री है। इसके पास ऐसी शक्ति है जिसकी वजह से यहाँ आने वाला कोई भी इंसान कभी भूखा नहीं जाता। इसकी शक्तियाँ भी लाखों लोगों का भरण पोषण किया जा सकता है। मुझे ये गाय देवताओं ने भेंट स्वरूप दी है। नंदिनी गाय की महिमा सुनकर राजा कौशिक के मन में लोभ की भावना उत्पन्न हो गई। उन्होंने उस गाय को देखने की इच्छा भी की। महर्षि वशिष्ठ ने उनकी इस इच्छा की पूर्ति की। महर्षि राजा कौशिक को नंदिनी गाय के पास ले गए और महर्षि ने नंदिनी से कहा कि हे देवी कामधेनु, आज तुम फिर से मेरे वचन की रक्षा करो और राजा को अतिथि मान इनके खाने का प्रबंध करो। महर्षि वशिष्ठ नंदिनी गाय से इस प्रकार बात कर रहे थे जैसे वो भंडार गृह के दूसरे अधिकारी से बात कर रहे हों। ये सब देखकर राजा कौशिक को काफ़ी आश्चर्य भी हो गया था। उसके बाद नंदिनी ने राजा कौशिक के सामने सिर झुकाया और जैसे ही उसने अपने सिर ऊपर की, कई सारे व्यंजन राजा कौशिक के सामने पेश हो गए, जिन्हें देखने के बाद राजा कौशिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके अंदर लालच की भावना आने लगी। उनके मन में ये ख्याल आया कि इस गाय की असली जगह तो महाराज के महल में है, जो मेरा है। मुझे नंदिनी गाय किसी भी कीमत में चाहिए। राजा कौशिक ने महर्षि वशिष्ठ से नंदिनी गाय उन्हें देने को कहा और उन्होंने ये भी कहा कि इसके बदले वो कितनी भी कीमत चाहते हों वो उन्हें देंगे। महर्षि वशिष्ठ ने बड़ी विनम्रता के साथ राजा का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसके बाद राजा कौशिक ने नंदिनी गाय के बदले 1,00,000 गाय देने का प्रस्ताव भी रखा, परंतु ऋषि वशिष्ठ को जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि राजा कौशिक उनके सामने ऐसा प्रस्ताव रखेंगे।
ऋषि वशिष्ठ ने राजा कौशिक को जवाब दिया कि मैं 1 लाख या 1 करोड़ गाय लेकर भी इस गाय को आपको नहीं दे सकता। आपको पता होना चाहिए मुझे ये भेंट स्वरूप मिली है और मैं इसे दान नहीं कर सकता। ऋषि वशिष्ठ को ऐसा महसूस हो रहा था कि राजा कौशिक अपने को अपमानित महसूस करने लगे। इसलिए उन्होंने कहा कि हे राजन, हम आपकी प्रजा हैं और आपके अधीन रहते हैं। राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना होता है, उनको दान देना होता है, ना कि उनसे मांग करना। ऐसे बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से मैं ये नंदिनी गाय आपको नहीं दे सकता। हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिए। ऋषि की बातें राजा कौशिक को छलावा लग रही थी। कहा जाता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कुछ ऐसा ही राजा कौशिक के साथ भी हुआ। उनके अंदर लालच की भावना इतनी अधिक प्रबल हो गई कि उन्हें कुछ भी सही गलत का अंदाज़ा भी नहीं लग रहा था। उन्हें सही गलत कुछ नज़र भी नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मुझे किसी भी हालत में ये नंदिनी गाय चाहिए। इसके लिए अगर तुम्हें महर्षि पर आक्रमण करना पड़े तो वो भी करो। इन्हें बंदी बना लो, मुझे ये गाय ला कर दो। राजा कौशिक की ये बात मामूली नहीं थी और उनको ये मालूम भी नहीं था कि नंदिनी गाय के पास दिव्य शक्तियाँ भी हैं। वो वशिष्ठ की आज्ञा के बाद किसी को भी पराजित कर सकती है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। राजा कौशिक ने सैनिकों के साथ मिलकर हमला कर दिया, लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। महर्षि वशिष्ठ ने राजा कौशिक की इस हरकत के बाद उन्हें एक पुत्र को छोड़कर सभी के मृत्यु का श्राप दे दिया। इसके बाद राजा कौशिक महल की तरफ निकल पड़े। वहां पहुंचने के बाद धीरे धीरे उनके एक पुत्र को छोड़कर सभी की मृत्यु हो गई। राजा कौशिक के अंदर बदले की भावना उत्पन्न होने लगी। उन्हें किसी भी हालात में महर्षि वशिष्ठ से बदला लेना था। इसके लिए उन्हें राजपाट अपने पुत्र को सौंपकर खुद जंगल की तरफ प्रस्थान कर दिया। वहां जाकर उन्होंने कई वर्षों तक शिव जी की तपस्या की। शिव जी राजा की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। राजा कौशिक ने शिव जी से कई सारे दिव्य अस्त्र मांगे और शिव जी ने उनकी मनोकामना पूर्ति करते हुए उन्हें बहुत सारे दिव्य अस्त्रों का स्वामी बना दिया। दिव्य अस्त्र मिलने के बाद राजा कौशिक को अभिमान हो गया। उन्हें पुरानी बातें याद आने लगी। उनके मन में लालच आया कि इन शक्तियों की मदद से वो महर्षि वशिष्ठ को परास्त करके नंदिनी गाय को हासिल कर सकते हैं। उन्होंने महर्षि की तरफ रुख किया और उनके ऊपर फिर आक्रमण कर दिया। लेकिन महर्षि वशिष्ठ के पास भी कई सारी दिव्य शक्तियाँ थीं। उन्होंने अपनी बुद्धि और दिव्य शक्ति की मदद से राजा की शक्तियों को खत्म कर दिया। राजा कौशिक की हरकतें से आहत होकर महर्षि ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। इससे पूरी धरती पर संकट पैदा हो गया। सभी देवों के आग्रह के बाद वशिष्ठ जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। दूसरी ओर कौशिक को यह एहसास हो चुका था कि वो सारी शक्तियों के बाद भी साधना से अर्जित की हुई दिव्य शक्तियों से भी उन्हें नहीं जीत सकते। कितनी भी शक्तियाँ और पराक्रमी राजा क्यों न हो, सिद्ध से प्राप्त शक्तियों के चलते वो कुछ भी नहीं पा सकता। उन्हें ये भी एहसास हुआ कि जीवन में लालच सबसे बुरी चीज़ है। इससे इंसान की आत्मा मर जाती है और उसे सही गलत के बीच का अंतर समझ नहीं आता। इसलिए लालच करने से बेहतर है खुद को काबिल बनाएं, जैसा कि महर्षि वशिष्ठ ने किया था। देवताओं ने उनकी काबिलियत के वजह से ही उन्हें नंदिनी गाय भेंट स्वरूप में दिया।
दूसरी बार भी महर्षि वशिष्ठ से हार के चलते राजा कौशिक को गहरा धक्का लगा। वो मान लेते कि बाहरी ताकत और इंसान अहम योग्य शक्ति के आगे कुछ भी नहीं। इसके बाद राजा कौशिक और तपस्या और एकांत शिक्षा के बदौलत ऋषि वंश में श्रेष्ठ बनने का प्रण लेते हैं। वो दक्षिण दिशा की ओर चले जाते हैं। वहाँ पर अन्न त्याग कर जीवन व्यतीत करते हुए कठोर तपस्या भी करते हैं, जिससे उन्हें राज श्री पद मिलता है। लेकिन उन्हें फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती। कौशिक ब्रह्म ऋषि बनने की इच्छा पूरी करने के लिए फिर से तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस बार वो कठिन से कठिन सांस लेकर रोक कर तपस्या करते हैं। जब उनके शरीर का तेज सूर्य के सामने चमकने लगता है तो उन्हें अपने क्रोध पर विजय मिल जाती है। उनकी चाहत और मेहनत को देखकर ब्रह्मा जी उन्हें ब्रह्म ऋषि का पद दिया। और ये वो दौर था जब विश्वामित्र को ब्रह्मा जी से ओम का ज्ञान भी प्राप्त हुआ। इतनी कठिन तपस्या और निश्चय के बाद महर्षि वशिष्ठ जी ने भी उन्हें माफ़ कर दिया, उन्हें ऋषि के रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह राजा कौशिक महर्षि विश्वामित्र के रूप में प्रसिद्ध हुए और उचित मान सम्मान भी हासिल किए। आगे चलकर राजा कौशिक ने विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध होकर बहुत सारे असंभव कार्यों को संभव बनाया, जो कोई भी ऋषि उनसे पहले नहीं कर सकता था। उन्हें घोर साधना करके माता गायत्री को प्रसन्न किया और गायत्री मंत्र की रचना की। उन्हें सारे जगत में अपनी साधना का लोहा मनवाया और सभी लोग उनका नाम बड़े आदर से लेते हैं। लोग कहते हैं गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति है जितनी किसी और मंत्र में नहीं। केवल गायत्री मंत्र साधने से ही मनुष्य के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं और उसे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती। रामायण काल में महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम के गुरु होने का भी कार्यभार संभाला और महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में भिक्षा प्राप्त करने के बाद शिक्षा प्राप्त की। जब भगवान राम जवान हो गए तब अपने राजमहल की तरफ वापस लौटे और एक राजकुमार की तरह रहने लगे। उनके बल बुद्धि और युद्ध कौशल से सभी भली भांति परिचित थे। इसलिए महर्षि विश्वामित्र को यह बात भली भांति पता था कि संसार में कष्टों का निवारण अगर कोई व्यक्ति कर सकता है तो वो राजा दशरथ के पुत्र श्री राम हैं। इसलिए वो जंगल में यज्ञ में आने वाली बाधाओं का विनाश करने के लिए ऋषि मुनियों के कल्याण के लिए महाराज दशरथ के पास जाकर उनसे प्रार्थना की कि हे राजन, तुम बड़े ही ज्ञानी हो और तुम कुल संसार में उपस्थित सम्मान रखते हो। रघुवंशी उन्हें सदा ही संसार के कल्याण के लिए उद्योग किया, इसलिए तुम भी अपने कुल की कीर्ति को आगे बढ़ाने के लिए अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को कुछ दिनों के लिए मुझे दान दे दो। वे लोग ऋषि मुनियों के यज्ञ में आने वाली बाधाओं से और आक्रमणों से निजात दिलाएंगे, ऋषि मुनियों के हित के कार्य करेंगे और तुम्हें असीमित यश की प्राप्ति होगी। इस प्रकार राजा दशरथ से विनम्र निवेदन करके महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी की सहायता से ताड़का से जगत को मुक्त कराया। उन्होंने मारीच और बासुबाहु नाम के 2 राक्षसों से भी ऋषि मुनियों को निर्भय किया। श्री राम के ऐसे प्रताप को देखकर महर्षि विश्वामित्र उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने अर्जित किए हुए पुरुषार्थ से प्राप्त तपस्या के फलस्वरूप दिव्य अस्त्र को भगवान श्री राम को समर्पित कर दिया
और कहा कि हे प्रभु, इस युग में तुम ही मेरे दिव्य अस्त्र को साधने के योग्य हो, इसलिए अब मैं ये भार तुम्हें देता हूँ। इनका उचित उपयोग करके संसार का कल्याण करना और अपने कुल की कीर्ति बढ़ाना। ऐसा कहकर महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम जी की जीवन में अपने कार्य पूर्ण किया और फिर वहाँ से चले गए। ये कहानी हमें यही सीख देती है कि संतोष से बड़ा कभी कोई धन नहीं और लालच से बड़ी कोई बीमारी नहीं होती। अगर एक बार ये लालच की बीमारी लग जाए तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है हम शांत रहकर ज्ञान अर्जित करें। स्वयं को जीतने से ही जीवन का असली आनंद छुपा है। दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।